ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे माता पिता हैं, हमारा पिता हमारा परमात्मा से एक ही रिश्ता है कि वो हमारे पिता हैं। संसार में हमारे रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन पिता से परमात्मा से रिश्ता नहीं। वो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। तो आप सोचिए, एक पिता अपने बच्चे के लिए क्या उम्मीद करेगा। माँ बाप अपने बच्चे को सदा सुखी और चमकता हुआ देखना चाहते हैं। तो पिता परमात्मा भी आकर के हम बच्चों को ज्ञान की वर्षा करते हैं, दुआओं की वर्षा करते हैं और हम पर प्यार की वर्षा करते हैं। हम हम पर उपकार करते हैं, कदम कदम पर हमारी हमें चेतावनी देते हैं, सावधानी देते हैं। तो लेकिन फिर भी बनना तो हमको ही है ना। तो बाबा परमात्मा कहते हैं, बच्चे हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। एक कदम तुम बढ़ाओ तो मैं 1000 कदम तुम्हारी मदद करूंगा। तो परमात्मा ये कहते हैं, चाहे आप कैसी भी आत्मा हो, चाहे पतित हो, तमो प्रधान हो, अजामेल पापी हो, लेकिन हो तो मेरे बच्चे ना। तो पिता परमात्मा दया का सागर हमको भिन्न भिन्न तरीके से प्यार से शिक्षा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं और हम सभी आत्माओं को हर कदम पर सावधानी देते हैं और मदद भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जैसे स्टूडेंट्स दृढ़ता रखते हैं, तो दृढ़ता से ही उनको सफलता मिलती है। यहाँ भी परमपिता परमात्मा भाग्य विधाता भाग्य बांटने आते हैं। तो कहते हैं, अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें सावधानी दूंगा, मैं तुम्हें दुआएं दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें करनी है और युद्ध फिर प्राप्ति भी तुम्हें करनी है। माँ बाप बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छी एडमिशन दिलवा सकते हैं, अच्छे स्कूल में उसको बुक्स लेके दे सकते हैं, सर्व सुविधाएं दे सकते हैं, आने जाने की कैब का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसके खाने पीने का भी अच्छा इंतजाम कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन पढ़ना तो बच्चे को है ना, और उसके लिए सेपरेटली ट्यूटर भी रखते हैं, ट्यूशन भी रखते हैं। लेकिन आखिर पढ़ना तो बच्चे को है ना, एग्ज़ाम तो बच्चा देगा ना, उसके माँ बाप या पड़ोसी तो नहीं देंगे। तो यहाँ भी परमपिता परमात्मा कहते हैं, जीवात्मा अपना ही मित्र अपना शत्रु है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मैं कर्म का फल दूंगा और मैं तुमसे श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि अपने को आत्मा समझ करके और मुझे मेरा परिचय पा करके पिता समझ करके मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्योंकि पिता समझने से संबंध स्नेह पैदा होता है। तो बाप बार बार कहते हैं, बच्चे मैं सहज विधि बताता हूँ, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो बाकी का काम मेरा है। मैं तुम्हारा सारा ट्रैक बुलडोजर की तरह क्लीन करता हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा भी करता हूँ। मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, ये मेरी भावना है। क्योंकि मैं तो इस सृष्टि पर जन्म लेता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल तुम बच्चों के कल्याण की खातिर आता हूँ। इसलिए बच्चे वर्तमान समय को पहचानो। इस समय पर कलयुग जा रहा है, बीत चुका है, ये तो संगम का समय है। इन संगम के समय पर पढ़ाई पर, अपनी धारणाओं पर अटेंशन दो। तो जिन जिन बच्चों ने बाबा की शिक्षा को सामने रख करके, कौन कह रहा है, भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, परमेश्वर, वही वास्तव में हमारे दिव्य चक्षु के दाता है, दिव्य बुद्धि के दाता है। पिता आकर के अपरंपार
बियॉन्ड लिमिट हम पर प्यार बरसाते हैं, दुआएं देते हैं, कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बस बच्चे, जैसे सूर्य 12 बजे हमारे सिर पर होता है तो हमारी परछाई ऑटोमेटिकली पाँव के नीचे होती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम मेरी छत्र छाया में रहो। छत्र छाया माना बाबा की शिक्षा को धारण करो, शिक्षाओं को की रेस्पेक्ट करो, शिक्षा पर चलो, तो बाकी जिम्मेदारी बाबा कराता है। वैसे भी जो स्टूडेंट टीचर का कहना मानते हैं, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो टीचर भी उस पर बलिहार जाते हैं। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर हमें नए विश्व के लिए राजाई देने आए हैं। बच्चे, मैं तुम्हें नए विश्व का महाराजा महारानी बनाने आया हूँ, तो तुम अपना भाग्य स्वयं बनाओ। मनुष्य आत्मा खुद ही अपने भाग्य का निर्माता है। बाबा शिक्षा देते हैं, हमें दुआएं देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्यार करते हैं, और हम बच्चों को आकर के अपना बच्चा बनाते हैं। हम तो अपने को भूल गए, बाप को भूल गए, सब बाबा के, और ही हम पतित बन गए। लेकिन बाबा हमारे पतित पने को भी नहीं देखते हैं, फिर भी हमें अपना बच्चा कह करके नैनों से दुलार करते हैं, हृदय में स्थान देते हैं, नैनों में बसाते हैं। चरणों में जगह मांगी थी, हृदय में दिल में बसा लिया। तो ऐसा प्यार का सागर, दया का सागर, सुख का सागर बाप मिला है। यही बाप कहते हैं बच्चे, वर्तमान समय मेरा जैसे सूर्य उदय होता है, दिन भर सूर्य रहता है, तो जो व्यक्ति सूर्य का लाभ उठाता है वो उसका फल पाता है, सूर्य तो नहीं उसके लिए इंतजार करेगा। तो इसी प्रकार तुम बाबा हम बच्चों को, श्री बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे, मेरे से जितना प्राप्ति करना चाहो कर लो, कर लो, ये समय की पुकार है। ये समय कहा गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी, कि गर्दों ने तेरी उम्र कुछ और घटा दी। जैसे पूर्व काल में घड़ियों के घंटे बजते थे, एक एक होता था, एक बजता था, दो बजते थे, 2 घंटे होते थे, 3 बजते तो 3 घंटे। तो हर घंटा वो आवाज़ हमें याद दिलाती है कि 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। तो पिता परमात्मा कहते हैं ये घड़ियां तो बीतती जा रही हैं, लेकिन तुम बच्चे इस घड़ियों का लाभ उठाओ। जो समय का लाभ उठाता है वही अंत में सुख प्राप्त करता है। तो बाप भी कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गरडी पाप। तो पिता परमात्मा निष्पक्ष भाव से हम बच्चों को दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, शिक्षा देते हैं। बाबा हमको बार बार कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम बाप से पूरा ही वरदान लेकर के छोड़ेंगे। तो बाप बार बार ये सावधानी देते हैं कि बच्चे हर क्लब पे मैं आता हूँ, क्लब पहले भी यही परिस्थिति थी, यही आप लोगों का वातावरण था, यही कर्म बंधन थे, फिर भी तुम आत्माओं ने सफलता प्राप्त की थी। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता देने वाला, प्राप्ति कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा है। तो भगवान का हाथ वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो बाबा दुआएं देते हैं और फिर इतना प्यार करते हैं, खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। तो बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वो नैनों के नूर बाबा अभी ही मिलता है, इसलिए अभी ही हमें समय का लाभ उठाना है। अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं, क्योंकि गया हुआ समय फिर कभी भी वापस नहीं आता है। बाकी सब चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन समय बीता हुआ नहीं आ सकता। तो बाप यही आवाज़ देते हैं
कलयुग बीता रे सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। तो युग से भटका बंदे सुख की तलाश में, पूंजी तेरी लौट गई रहा कुछ न पास रे, ताज तेरा गिर गया बना मोहताज रे, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। अभी जागने का समय। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।